हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह का टाइम था, 11 बज रहे थे। घर के सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी छत पे धूप सेकने। और यहाँ पे आप देख सकती हैं जो मैंने छोटा सा किचन गार्डन बनाया है वो बड़ा ही सुंदर हो रहा है। छोटे छोटे से पत्ते पालक के, धनिए के और मेथी के निकल आए हैं। और इनको देख के बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन अभी काटने लायक नहीं हुए, अभी छोटे छोटे हैं। तो धूप हो रही थी काफ़ी अच्छी, तो धूप में मैंने गद्दे भी डाले थे कि थोड़ी धूप लग जाए। अब उनको ले आई हूँ वापस और बेड को कर लिया टाइडी अप। क्योंकि बच्चे वाला घर है तो बेड को धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। वो पानी वानी, दूध वगैरह, चाय वगैरह गिरा देता है बेड पे। तो बस यहाँ पे ऐसे तो हमारे ना रूम पे धूप आ जाती है। रूम बेड वाली साइड एक विंडो बनी हुई है, उससे हमारे रूम में सीधी धूप आती है। लेकिन वो थोड़ा टाइम ही रहती है, 12 बजे तक रहती है, फिर चले जाती है। तो अब धूप चले गई थी तो फिर मैंने विंडो बंद करके कर्टन्स कर दिए ताकि मच्छर वगैरह ना आ पाए। और उसके बाद हो गया था टाइम मोजेस को लेके आने का वापस स्कूल से। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं। स्कूल का गेट अभी ओपन हुआ नहीं था क्योंकि वो कह रहे थे कि प्रैक्टिस चल रही है एनुअल फंक्शन की, तो थोड़ा टाइम हमें बाहर रुकना पड़ा। सारे पेरेंट्स एक्चुअली बाहर ही खड़े हुए थे, तो बस थोड़ा टाइम वेट करने के बाद उन्होंने गेट ओपन कर दिया। और हम सब लेने आ गए थे बच्चों को। और बच्चे क्लासरूम के बाहर आने पे इतना खुश होते हैं ना, एक दूसरे को इतना गले लगा लगा के खुश हो रहे थे, खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। पेरेंट्स बेचारे पकड़ पकड़ के इनको लेके जा रहे थे, लेकिन ये लोग ना दूर दूर भाग रहे थे। इनको हो रहा था कि हम घर जाए ही ना। और बस इसके बाद मैं आ गई थी ऑफिस में, स्कूल वाले ऑफिस में। वहाँ पे मैंने मोजेस की कुछ ड्यू फीसिस थी जो देनी थी, तो बस यहाँ पे मैं वो दे दूँगी। और आजकल के स्कूलों का ना बहुत अच्छा है कि पहले जब हमारे टाइम पे स्कूल होते थे तो बड़े स्ट्रिक्टनेस के साथ होते थे। हम लोग या फिर हम हमारे बाद भी जो बच्चे स्कूल जाते थे वो रोते थे स्कूल जाने टाइम। लेकिन आजकल के स्कूल बड़े ही अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा फंक्शनेट उनका अच्छा किया हुआ है कि बच्चे बड़ी खुशी से स्कूल जाते हैं, रोते नहीं हैं बिल्कुल कि हमें नहीं जाना स्कूल। और खेलते हैं। मोजिस का जो क्लासरूम है ना वो काफ़ी बड़ा है। उन्होंने ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक एक वाली साइड वो क्लासरूम जैसे स्टडी वगैरह कराते हैं, स्टडी के लिए बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने टेबल्स वगैरह लगाए हुए हैं। और दूसरी साइड उन्होंने ना एक प्ले वेव जैसा बनाया हुआ है। एक ही रूम में 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जहाँ पे बच्चे पहले पढ़ाई करते हैं और फिर खेलते हैं। बहुत ही सुंदर है। उन्होंने टॉयज़ वगैरह सब रखे हुए हैं, झूले रखे हुए हैं छोटे छोटे। तो बच्चों के क्या आता है, वो इसी खुशी में पढ़ते रहते हैं कि अभी बस ब्रेक टाइम होगा तो हम झूले झूलेंगे, खेलेंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इन लोगों की। तो बस स्कूल से आने के बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, नाश्ता वाश्ता किया। फिर से मोदीज़ को इस टाइम कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट देनी होती है। उसके साथ फिर मैंने भी अपने लिए चाय बनाई और थोड़ा टाइम रेस्ट किया। फिर मैं आ गई थी अपना काम करने। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कटिंग। ये भी विंटर्स वाला सूट ही है, गर्म सूट है ये भी। और इसमें लगनी थी लाइनिंग, तो बस लाइनिंग को मैंने पहले नीचे रख लिया है। उसके ऊपर शर्ट रख के दोनों की कर लूँगी एक साथ से कटिंग। और बस ऐसे साथ साथ आपसे बातें करनी है और साथ साथ मेरा काम होते जाना है। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और बस बात करते करते हो गई थी मेरी कटिंग। और ना लास्ट वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया था मेरी सब्सक्राइबर का। जैसे नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं तो वो नए नए कमेंट करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है उनके कमेंट्स पढ़ के। तो उन्होंने लिखा था कि धी आप, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और आप ना बाकी यूट्यूबर से थोड़ी अलग हो। कोई ज़्यादा आपका शो ऑफ नहीं होता वीडियोस में और ना ही ज़्यादा आप एटीट्यूड रखती हैं। तो मुझे ना उनका कमेंट पढ़ के अच्छा लगा कि मुझे फ़ील हुआ कि हाँ यार, लोगों को ऐसे मैं पसंद आ रही हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे एक मेरे मन में था कि यार लोग तो जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं कि वो जैसे डेली हॉल वगैरह करते हैं चीज़ों का, एक्सपेंसिव चीज़ दिखाते हैं।
तो मैं तो बस अपनी बेसिक डेली रूटीन ही दिखाऊँगी, तो पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, है ना? मेरे मन में था एक डाउट, लेकिन मैं ना ऐसी ही हूँ, मैं क्लियर रहती हूँ अपने मन में। मुझे ऐसा नहीं था कि चलो मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी तो एक्सपेंसिव सी चीज़ें खरीद लूँ आपको दिखाने के लिए, है ना? शो ऑफ करने के लिए मैं कपड़े वगैरह खरीद लूँ, उनका हॉल कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सेट था कि नहीं यार, मैंने अगर कुछ करना है ना, मैंने अगर अपना नाम बनाना तो मैं ऐसे बनाऊँगी, सिंपल तरीके से बनाऊँगी। अगर लोगों को पसंद होगा तो वो मुझे ऐसे ही है ना देखा देखा करेंगे। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, क्यों है ना शो ऑफ क्यों करना, जो चीज़ है वो चीज़ है ना? तो मैं ऐसी हूँ, मैं अपनी जो कैमरा के पीछे वाली लाइफ़ है ना उसमें भी ऐसे ही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, सिंपल मेरा रहन-सहन होता है। मैं ज़्यादा कोई ताम-झाम नहीं करती, ना ही मुझे पसंद होता है ज़्यादा छू-छाँ करना, है ना? सिंपल रहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, जैसी हूँ मैं वैसी ही आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैंने वीडियो शूट करनी होती है, व्लॉग बनाना होता है, तो मैं उसकी कोई अलग से तैयारी करूँ, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऐसे ही एज़ इट इज़ ही जैसे हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। जो चीज़ें मैं अपनी नॉर्मल लाइफ़ में करती हूँ ना, मैं फिर कैमरा पे भी वही चीज़ें लेके आती हूँ। तो हाँ जी, मैं बिल्कुल सिंपल हूँ। मुझे खुद को पसंद ही नहीं होता ज़्यादा, है ना, छूछा करना। और रही बात एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड यार किस चीज़ का, है ना, किस बात का? ये सब चीज़ें हमें अल्लाह की ओर से है ना बरकतें मिली हुई हैं, तो इसका क्या ही घमंड दिखाना। तो बस यहाँ पे ना वीडियो शूट हो ही रही थी कि यहाँ पे एक मेरी प्यारी सी कस्टमर आ गई थी। उन्होंने ना दुपट्टे बनवाए थे मेरे से, प्लेन दुपट्टे लेके आई थी वो। तो उनको ना प्लेन लग रहे थे, तो उन्होंने कहीं पार्टी वार्टी में जाना था, तो वो लेसेस वगैरह लेके आई थी, तो वो कह रही थी दीदी इसको ऐसे तरीके से सेट कर दो कि प्लेन ना लगे। तो बस वो तो मैंने करके रखे हुए थे, लेकिन ना एक छोटी सी लेस पड़ी थी, तो कह रही थी ये भी कहीं ना कहीं अटैच कर दो कि वेस्ट ना हो जाए। तो बस दुपट्टा तो उनका पहले रेडी हो ही गया था, तो वो उनसे बातें करते करते जो लेस बची थी मैंने वो भी उनको अटैच कर दी। भी चलो जैसा वो कह रही हैं वैसा हो जाए, कि कहीं न कहीं उनको दिमाग में ये ना रह जाए कि इतनी सी लेस बची है तो ये भी लगा लेनी चाहिए थी, है ना? क्योंकि कस्टमर को सैटिस्फैक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो सैटिस्फैक्शन उसको होगी, पूरी तरह से वो तसल्ली से अपना काम करवा पाएँगे, तो फिर दोबारा वो आएँगे, है ना? अगर कहीं न कहीं वो उनके दिमाग में कोई चीज़ रह गई, उनको पसंद नहीं आया, तो फिर वो दोबारा आने में थोड़ा सोचेंगे। इसलिए मैं अपना काम कर रही थी, मुझे अपना काम रोक के सारा कुछ करना पड़ा, लेकिन मैंने किया क्योंकि कस्टमर को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, वो मुझसे बातें कर रही थी, वो मुझे कह रही थी यार थैंक यू आपका, क्योंकि उनको पता था कि ट्राइपॉड पे वीडियो बन रही है, और फिर भी इन्होंने अपना काम छोड़ के भी जो चीज़ मैंने कही है वो करने में लग गई हैं। तो वो भी मुझे सेम ऐसी जो जो चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, कि मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप सिंपल रहती हो, जैसी हो वैसी दिखती हो, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं रखती। तो सेम चीज़ वो भी मुझे बोल रही थी कि यार आपसे पहले जितनी भी हम जहाँ से भी कपड़े सिलवाते थे, उन्होंने कभी हमारा इतनी जल्दी में काम नहीं करके दिया, और अगर थोड़ा सा काम हम उन्हें एक्स्ट्रा बोल भी देते थे तो वो कभी करके भी नहीं देती थी। आपने अपना काम छोड़ के मुझे तुरंत जो चीज़ मैंने बोली है आप करने में लग गए हो, ऐसा तो कोई करता नहीं है, आप वो भी बड़े अच्छे हो, या थैंक यू वगैरह वो भी ऐसे ही कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं है, कि हम आप लोगों के साथ ही तो हम है ना होते हैं, काम अगर मिलेगा तभी हमारा काम होगा ना। तो बस वो भी मुझे थैंक यू बोल के, वो बार बार थैंक यू बोली जा रही थी, तो यहाँ पे वो चली गई थी। और बस फिर दोबारा से करूँगी मैं अपना काम कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे, है ना, उनके कमेंट को डिस्कस कर रहे थे। तो हाँ जी, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे होता ही नहीं है कि ज़्यादा शो ऑफ़ किया जाए। शो ऑफ़ वो करना किस बात का है ना? चलो जो हमारे खुदा ने नेमतें दी हैं उसको बस शुक्राना करते करते हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग शांत रहते हैं ना, हलीम रहते हैं, उनको ही खुदा और ज़्यादा बरकतों से नवाज़ता है ना? तो क्योंकि एटीट्यूड, घमंड ये चीज़ें तो हमारे खुदा को भी पसंद नहीं होती है ना? तो बस मैं हूँ ऐसी, है ना? तो आप लोगों मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना, है ना?
और फटाफट से ये तो मेरा कटिंग हो गया था, मैं अब इसको संभाल लूँगी। जो एक्स्ट्रा के कपड़े होंगे उनको मैं नीचे फेंक दूँगी और टेबल को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि कटिंग करने के बाद मैं ना पहले मेरा ये काम होता है कि अपने टेबल को क्लीन कर लूँ। क्योंकि अगर टेबल क्लीन हुआ होगा ना, आसपास मेरे सफाई होगी तो मेरा काम करने में भी मन लगता है। अगर मेरा टेबल ही क्लटर्ड हुआ ना तो फिर मेरा ना दिमाग उसी में अटका रहता है कि यार खलारा सा डला हुआ है। तो पहले मैं कटिंग करने के बाद सारा अपना टेबल क्लीन करती हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं उनको मैं उसी जगह पे सँभाल के रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट जब मुझे चाहिए होंगी तो मुझे ईज़ी तरीके से मिल जाएँगी, मुझे ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मैं चीज़ों में ढूँढती रहती हूँ ना चीज़ों को, तो मेरा उन चीज़ों में फिर ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस ये मेरा 2-4 मेरे ईज़ी रूल्स होते हैं जो मैं बड़े उनको फ़ॉलो करती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मुझे उसी सेम चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं उसे उसी जगह से उठाऊँ जहाँ पे मैंने पिछली बार रखा था। अगर तो मैं इधर-उधर ही फेंक दूँगी तो दोबारा तो मुझे मिलेंगी नहीं, और जो चीज़ें होती हैं वो टूटेंगी, बिखरेंगी अलग से, उनका नुकसान होगा अलग से। तो बस अगर मैनेज करना है तो फिर हमें खुद थोड़े 2-4 रूल्स बनाने होंगे, उनको फ़ॉलो करना होगा, तो बड़े अच्छे से तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अब जैसे आपने देखा कि मैंने ये जो गले हैं, गले की शेप्स हैं, मैंने उनको यूज़ करना था, उनको निकाली और जितने मुझे चाहिए थे मैंने रखे, बाकी को मैंने फिर उसी पैकेट में डाल के जहाँ से मैंने उठाए थे वहाँ पे रख दिए, ठीक है? और बाकी सारी अब ये जो मार्कर्स होते हैं, बड़े-बड़े मार्कर्स मैं तभी निकालती हूँ जब मुझे कटिंग करनी होती है। और सेम कलर का मतलब जैसे सूट पे जो दिखेगा उसे निकाल के यूज़ करके मैं फिर उसी डब्बे में डाल के दोबारा से उसको उसकी जगह पे रख लेती हूँ, क्योंकि रेगुलर यूज़ के लिए छोटे-छोटे मार्कर्स पड़े होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सारा काम हो गया था, कटिंग वटिंग डन। और बाद में डिनर में मैंने बनाया था सिंपल से दाल-चावल, और साथ में थी एक सब्ज़ी, और साथ में मैंने कट कर ली थी मूली। और ये था हमारा सिंपल सा आज का डिनर। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।